लीजिए दोस्तों, जेडीयू के लिस्ट में नहीं मिले भाईजान, मुसलमान गायब। ओवैसी हावी, नीतीश का मुसलमानों को धोखा। आपको पूरी खबर बता रहे हैं, आप लास्ट तक बने रहिए। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, वक्फ संशोधन हो रहा था और उस अधिनियम पर जेडीयू और इसके अलावा जो उनके खास वोटर यानी मुसलमान, उन्हें लेकर लगातार विवाद बढ़ा और अब बात इतनी आगे बढ़ गई है कि नीतीश कुमार को शायद मुसलमानों से नफरत हो गई है। नीतीश कुमार शायद अब बदल चुके हैं। नीतीश कुमार को अब शायद नहीं जच रहे हैं मुसलमान। 17% आबादी, लेकिन टिकट सिर्फ 4। जेडीयू के लिस्ट में मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग ना के बराबर, गायब। वो मुसलमान जो हर चुनावों में वोट देकर नीतीश कुमार को सत्ता तक पहुंचाते रहे, अब उन्हीं के हिस्से में सिर्फ नजरअंदाजी आई है। उन्हीं के हिस्से में सिर्फ नीतीश कुमार की बेरुखी आई है। दोस्तों, ओवैसी की एमआईएम पहले ही अल्पसंख्यकों की आवाज बन रही है। अल्पसंख्यकों के नाम से लगातार, चूंकि विशेष मुसलमानों के नाम से लगातार राजनीति कर रही है, लेकिन ये वाले उन्हें डीडी, बी ग्रुप, ए ग्रुप, सी ग्रुप, न जाने क्या क्या, कितने नाम, कितने खिताब दिए। लेकिन यहाँ ओवैसी ने दिखा दिया आईना, एमआईएम ने बता दिया कि ज़रूरत किसकी है, वोट किसी और को, चेहरे किसी और को, वोट किसी और का, नाम किसी और का। दोस्तों, मुसलमानों के वोटों से सत्ता की सीढ़ियों तक पहुंचने वाले नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू, जब अपनी फाइनल लिस्ट जेडीयू ने जारी की तो एक सवाल खड़ा हो गया, क्या नीतीश कुमार के राज्य में अब अल्पसंख्यकों की कोई अहमियत है या नहीं? 101 उम्मीदवारों में सिर्फ 4 मुसलमान, क्या यही है जेडीयू का? और खुद जिसके साथ जेडीयू है, सबका साथ और सबका विकास, क्या इसे आप वो नारा कहेंगे? या फिर बीजेपी ने नीतीश कुमार को मना कर दिया, देखो साहब, भाईजान से दूर रहना, भाईजान को टिकट कम देना या देना ही मत। दोस्तों, बीजेपी के बाद अब जेडीयू ने भी अपनी फाइनल लिस्ट जारी कर दी है विधानसभा चुनाव को लेकर। 101 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं जेडीयू ने, लेकिन मुसलमानों को मिला है सिर्फ 4 टिकट का तोहफा। नीतीश कुमार की पार्टी में इस बार मुसलमानों की हिस्सेदारी नाम मात्र रह गई है, बस नाम की ही समझ लीजिए। जो 4 नाम जो हैं इसमें, वो भी आपको बता देते हैं दोस्तों। शगुफ्ता आजम अररिया से, इसके अलावा मंजर आलम जोगीहाट से, सबा जफर अमौर से, और साथ ही मंत्री जमा खान चैनपुर से। बस इसके बाद नाम की फहरिस्त खत्म हो जाती है। नीतीश कुमार को बिहार में सिर्फ मिले 4 मुसलमान। नीतीश कुमार की नजरों में अब चुभने लगे मुसलमान। नीतीश कुमार की नजरों से अब एक तरह से जचने की तस्वीर भी नजर नहीं आ रही है। दोस्तों, क्या इतने से पूरे समुदाय संतुष्ट हो जाएगा, संतुष्ट हो पाएगा? दूसरी तरफ पुराने नेताओं को रिपीट किया गया। आरजेडी छोड़कर आए चेतन आनंद को नबीनगर से टिकट दे दिया गया, लेकिन सवाल वही, वोट के वक्त मुसलमान याद आते हैं, टिकट के वक्त क्यों भुला दिए जाते हैं? दोस्तों, 2 दशकों से मुसलमानों के भरोसे सत्ता का स्वाद चखने वाले नीतीश कुमार अब शायद ये भरोसा खो चुके हैं, और जिसकी शुरुआत शायद वक्फ संशोधन से समझ लीजिए, उसमें नीतीश कुमार का समर्थन। दोस्तों, नीतीश कुमार की मुसलमानों को लेकर अनदेखी नीतीश कुमार के विनाश का कारण बनती जा रही है, और ओवैसी इसी का जिक्र कर रहे हैं कि महज 17% आबादी, लेकिन क्या आपकी आवाज़, आपकी पुकार, चूँकि बात बहुत सारी आई कि 2%, 3% वाले, कोई डिप्टी सीएम वाला वो डील कर रहा, तुम डिप्टी सीएम, वो डिप्टी सीएम हो गए, तुम सीएम हो गए, तो ये 17% वाले कहाँ गए? नीतीश कुमार की पार्टी में जगह, ये तस्वीर कुछ अलग दिखी दोस्तों।
देखिए, आला कमान ने जो तय किया, निर्णय किया, वो निर्णय शिरोधार्य है, लेकिन 6 सीट दे करके हमारे जो महत्व है उसको उन्होंने कम करके आंका है, जिसका हो सकता है कि खमियाजा भुगतना पड़े हमारे एनडीए को। दोस्तों, ये जो आप 4 नाम देख रहे हैं, जिसे आप ये समझ लीजिए कि आप यानी ये बस तोहफतन, और इसे तोहफा तो नहीं समझिएगा, क्योंकि ये बस एक कोशिश है, ये बस समझ लीजिए एक रिवाज को पूरा किया गया है। ये समझ लीजिए कि वो मिथक ना टूटे और बिल्कुल भी अनदेखी ना हो, इसलिए ये 4 नाम इसमें शामिल हैं दोस्तों। लेकिन ये आप समझ लीजिए कि ये 4 नाम ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये अल्पसंख्यकों की सियासी हैसियत का आईना है। और ये अल्पसंख्यकों की सियासी हैसियत का आईना खुद प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार ने दिखाया है। मुसलमान अब पूछ रहे हैं, हमारे हिस्से में सिर्फ वोट देना है, क्या हिस्सेदारी नहीं है? और ओवैसी इसी का जिक्र करते आए हैं दोस्तों, इसी हिस्सेदारी का जिक्र एमआईएम करते आई है। और एक बार फिर एमआईएम यहाँ, एमआईएम की उपस्थिति, मौजूदगी वो जले पे नमक जैसी है। बिहार का मुसलमान जाग चुका है क्या? सवाल आपसे है। इस बार सवाल सिर्फ वोट का भी नहीं है दोस्तों, सवाल हक का है, हुकूक का है। नीतीश कुमार 2 दशकों से अल्पसंख्यकों के भरोसे कुर्सी पर बैठते रहे, मगर इस बार बिहार का मुसलमान चुप नहीं है। अब न सिर्फ सवाल उठेंगे बल्कि जवाब भी मांगे जाएंगे। और ये जो आप 4 नाम देख रहे हैं, अगर ओवरऑल इसको समझिएगा तो ये बस हैसियत का आईना है। हिस्सेदारी और हैसियत के आईने को ज़रा मुसलमानों को देखना चाहिए कि 17% आबादी आप कहाँ खड़े हैं। दोस्तों, विगत कुछ दिनों से नीतीश कुमार का मुसलमानों से प्रेम प्यार सब छूट गया है, सब खत्म हो चुका है। शायद बीजेपी की गोद में बैठने का नतीजा समझ लीजिए, शायद रिएक्शन उसी का मान लीजिए। लेकिन आप क्या समझते हैं, आप क्या देख पा रहे हैं? ओवैसी की क्या राजनीति है? ओवैसी कैसे यहाँ हावी है? मुसलमानों की हिस्सेदारी को लेकर जो सवाल है, जवाब कैसे मिलेगा? नीतीश कुमार को क्या खामियाजा, चूँकि क्या उन्हें भी पता है कि अब वोट मिलना तो है नहीं, चूँकि हम जिसके साथ हैं शायद सोच भी नहीं सकते कि वोट मिल पाएगा, और शायद ये हिस्सेदारी उसी का परिणाम है, एग्जाम्पल है, उदाहरण है। कमेंट के ज़रिए आप आज़ादी से अपनी बात कीजिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है।